जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने से आपका कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा है कि धर्म ग्रंथों का पाठ आप बहुत कुछ कर सके। अगर कुछ समय करना है तो उन धर्म ग्रंथों को एक तरफ संभाल के रख दो, प्रणाम कर लो कि हमने आपका ज्ञान बहुत कुछ प्राप्त किया। अब जितना हमें इससे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हमें कर्म में बदलना है। और अब आत्म ग्रंथ का अध्ययन करना है। आत्म ग्रंथ से बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। आत्म ग्रंथ में समाहित है समस्त ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान। उस पथ पर चलने का प्रयास करो। अनेकों लोगों को देखा जाता है, कर्मकांडी हो या साधु संत हो, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों को कंठस्थ किए होंगे, पूरा जीवन इसी में कंठस्थ करने में लगा देते हैं, पूरा याद करने में पूरा जीवन गुजार देते हैं, और शेष जो जीवन बचता है वो दूसरों को सुनाने में गुजार देते हैं। याद किया और सुनाते रहे, और जब अंतिम क्षणों पर आते हैं तो उन्हें लगता है हम तो खाली के खाली रह गए। किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से आपके हाथ में लगा क्या, अगर उसको आपने अपने जीवन में नहीं ढाला? जब तक किसी भी ज्ञान को आप अपने कर्म में परिणित नहीं करते तब तक वह ज्ञान आपके लिए अधूरा है। अतः ज्ञान को कर्म में परिणित करो, कर्मवान बनो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसी का तो संदेश दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा कर्मयोगी बना दिया कि आज भी लोग अर्जुन का नाम स्मरण करते हैं। आज अनेकों कथावाचक उन कथाओं को सुना करके, भागवत सुना करके सिर्फ लोगों को क्या सिखाया? नाचो, ढोल बजाओ, नाचते रहो, मनोरंजन करते रहो, हम कथाएं सुनाते रहें और तुम हमको केवल दान दक्षिणा देते चले जाओ। अनेकों कथाएं हो रही हैं, फिर भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? तुम नशा कर रहे हो, शराब पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस हमें 1-2 लाख की दक्षिणा दे दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। जो अपना कल्याण आपके दिए हुए दौलत से करना चाहते हो वह आपको क्या प्रदान कर सकेंगे? और इसी का परिणाम है कि आज तक किसी ने एक भी अर्जुन बनाने की सामर्थ्य नहीं हासिल की। बड़े से बड़े कथावाचक, बड़े से बड़े शंकराचार्य, बड़े से बड़े धर्माचार्य, जिसको कर्म का पाठ सिखा सकें, जो अपना कर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, सत्य के लिए अगर अपने गुरुजनों पर भी हथियार उठाना पड़े तो वह हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाए। क्या कृष्ण भगवान नहीं थे? कृष्ण एक अवतार थे। समाज आज तो इस चीज को मानता है। तो कभी उन बिंदुओं पर विचार करते हो कि कृष्ण ने अपने ही सामने उन धर्म गुरुओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए अर्जुन को क्यों प्रेरित किया? इसलिए कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधानम है। अगर अनीति, अन्याय, अधर्म के पलड़े पर हमारे धर्म गुरु भी खड़े हुए हों तो यदि हम सच्चे साधक हैं, हम सच्चे कर्मयोगी हैं, हम सच्चे मां के भक्त हैं, तो यदि हमारे गुरु भी कोई गलत कार्य करते तो उनके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना चाहिए। समाज को धर्मवान बनना चाहिए, धर्म भीरू नहीं। धर्मवान बनो, अपनी चेतना को निखारो, ज्ञान को निखारो। गुरु प्रदान क्या करते हैं? आप विवेकवान बनो, चेतनावान बनो, अज्ञानी मत बनो। गुरु के केवल इतने दास मत बन जाओ कि गुरु अनीति, अन्याय, अधर्म करता चला जाए और फिर भी हम तो दास हैं, वो तो हमारे गुरुदेव हैं, हम अपना सर्वस्व उनको न्यौछावर करते हैं। गुरु की पात्रता क्या होती है? एक गुरु के चरणों के नख पर त्रिवेणी का वास होता है। यह धर्मशास्त्र ग्रंथ कहते हैं, केवल मैं ही नहीं कहता। हमारी गंगा कितनी पवित्र नदियां हैं, सरस्वती कितनी पवित्र नदियां हैं, यमुना कितनी पवित्र नदियां हैं। इन पवित्र नदियों को भी गुरुओं के चरणों के नख पे वास दिया गया है। तो गुरु की पात्रता क्या होनी चाहिए? गुरु का जीवन क्या होना चाहिए? गुरु के जीवन की पवित्रता क्या होनी चाहिए? क्या आज के धर्मगुरु वैसा जीवन जीते हैं? क्या वैसी पवित्रता को बरकरार रखते हैं? 50% धर्मगुरु तो ऐसे हैं जो दिन में राम राम और रात में पौवा चढ़ाते हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई चिलिम पी रहा है। जरा सोचो भक्तों, वह समाज को क्या दे सकेंगे? फिर भी हम उन्हीं परंपराओं के पीछे भागते रहें। प्रयाग में जाओ, कुंभ मेला लगता है,
पूरा शासन प्रशासन आम भक्तों को एक तरफ खड़ा कर देगा। शाही सवारी आ रही है, सारी सवारी में कोई गांजा चढ़ाए है, कोई चिलिम चढ़ाए है। अच्छी बात है, संतों की अगर व्यवस्था शासन प्रशासन देता है, चूंकि वह परंपराओं से जुड़े हुए हैं। मगर मेरा मानना है कि ऐसे कुंभ मेलों में उन साधु संत सन्यासियों को एक स्थान भी नहीं होना चाहिए जो गांजा चिलम और चरस चढ़ाने वाले लोग होते हैं। नंग धड़ंग का जो जीवन जीते हैं, दुनिया भर का वैभव समेटते हैं, उनकी चिलिम उनके पास होगी, उनका गांजा उनके पास होगा, उनकी झोली कमंडल उनके साथ होगा, उनका कहां आश्रम बना इस चीज का ज्ञान होगा। मगर एक लंगोटी बांध लेने से उनका धर्म बाधित हो जाएगा। चश्मा लगा लेंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, तो कान से सुनाई नहीं दे रहा होगा तो कान की मफिल लगा लेंगे। जाइए, देखिए, अपने विवेक को जागृत कीजिए। चूंकि मैं समाज को जगाने ही आया हुआ हूं, समाज को धर्मवान, कर्मवान और परोपकारी बनाने आया हूं। उन संस्थाओं में जाओ, देखो जाकर के, दुनिया भर का सब वो अपनी किताबें लिखेंगे, वो सब कुछ समेट लेंगे। कान से सुनाई नहीं दे रहा तो मफिल लगा लेंगे, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा लगा लेंगे। भैया, सब कुछ लगा सकते हो तो एक लंगूटी क्या परेशान कर रही है आपको? इससे आपका धर्म कहां से बाधित हो गया? पहले के जो नागा लोग रहते थे, वो जंगलों कंदराओं पे रहते थे, साधना तपस्या करते थे। अगर उनके वस्त्र फट गए तो फट गए, उन्होंने समाज में जाके याचना नहीं की कि हमें एक वस्त्र दे दो। वो जैसा जीवन जीते थे वैसा जीवन जीते थे। और जब कभी धार्मिक स्थानों में जाते भी थे तो रात्रि में सफर करते थे, रातों रात जाते थे, और अंधेरे में ही किसी ऐसे स्थान से स्नान करके गंगा या पवित्र स्थानों से निकल जाते थे कि आम समाज उन्हें देख भी नहीं पाता था। मगर क्या आज हो रहा है? आज श्रद्धा, विश्वास, समर्पण लेके जाने वाले भक्त एक कोने में धक्का दे देकर ढकेल दिए जाएंगे, और नंग धड़ंग, गंजेड़ी, नशेड़ी, शराबी सम्मान के साथ नाचते गाते अपना वैभव दिखाते हुए कि देखो इस कलकाल में हम कितने बड़े अधर्मी, अन्यायी हैं, हमारा कितना बड़ा साम्राज्य है, हम घोड़े हाथियों में चढ़ कर चलते हैं, हम समाज को लूटते हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। उन्हें स्नान की पहले व्यवस्था दी जाती है। यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे अंदर कोई गर्व और घमंड नहीं है, बड़ा सामान्य सा जीवन जीता हूं। यदि 5 साल का बच्चा भी मेरे समक्ष आके कह देगा कि गुरुदेव जी आप यहां पे गलत करते हैं, मैं उससे भी नमन करके माफी मांग लूंगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तप बल की चुनौती दी है, केवल धर्म रक्षा के लिए, कि एक बार समाज ऐसा आयोजन करे जहां सभी धर्माचार, साधु संत सन्यासी इकट्ठे हों, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हों, मीडिया एकत्रित हो, और उस पर धर्म का आंकलन किया जाए कि किसके पास चेतना शक्ति है, किसके पास पात्रता है। यदि मैं किसी से भी न्यून नजर आऊंगा, वह कहेगा तो आजन्म उसके चरणों का दास बन जाऊंगा, वह कहेगा तो अपना सर काट के उसके चरणों पे चढ़ा दूंगा। मेरे अंदर कोई गर्व और घमंड नहीं है, बहुत शांत सा एकांत आज भी जीवन जीता हूं। बांदा जिला मेरा ननिहाल है, जमालपुर यहीं से मेरा ननिहाल का गांव है, उसके बगल में लगा हुआ फतेहपुर जिला मेरा का भदवा ग्राम मेरा जन्म स्थली है। मैं एक कृषक परिवार में जन्म मेरा हुआ है। सामान्य सा जीवन तब भी जीता था, पिताजी के साथ तब भी परिश्रम और श्रम करता था, साधना के क्षेत्र में भी बढ़ता था, और आज अपने जीवन के पूर्णत्व के पद पर आकर के भी हर पल साधना रत रहता हूँ माँ के चरणों में, समाज और भक्तों के कल्याण के लिए। जब अपने लिए साधना करता था तब भी ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 से 3 बजे जगता था, और रात 11 बजे तक मेरे कोई न कोई क्रम चलते रहते थे। और आज जब भक्तों के लिए साधना, मैंने जीवन के अपने साधना तपस्या का एक एक फल समाज और समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया है, तो आज भी उसी निष्ठा विश्वास से नित्य प्रातः 2:30 से 3 बजे के बीच 12 महीने जगने का मेरा क्रम है, और रात को कभी 11 बजे के पहले विश्राम नहीं मिलता। आप स्वतः आंकलन लगा सकते हैं मैं कितने समय विश्राम करता हूँगा। कभी कभार अगर थोड़ी देर के दिन में आधे घंटे, 15 मिनट, कभी तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता, कार्य करते करते तुरंत सायंकाल भी स्नान करने जाना पड़ता है, फिर साधना में बैठना पड़ता है। 10-11 वर्ष तो बीच में आश्रम की स्थापना के बाद ऐसे गुजरे कि मात्र 1.5 या 2 घंटे विश्राम मिला, उसका शरीर पे मेरे गलत प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि कम से कम 2.5 से 3 घंटे विश्राम करना नितांत आवश्यक है। लगातार जब 10 साल, क्योंकि माता की कृपा से माँ ने ऐसे स्थान को मुझे आशीर्वाद प्रदान किया,
सौभाग्य दिया कि एक ऐसे भूतल पर जिसे लोग अंधियारी कहते थे, जिसे देखकर लोग भयभीत होते थे, जहां पर एक भी 10 बाई 10 की जगह समतल नहीं थी, उस स्थान पर मुझे मां का वह स्थान बनवाने का, वह मां की धर्मधुरी पंजो शक्ति सिद्धाश्रम बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने पहले उस स्थान को देखा, उनकी कल्पनाओं में भी नहीं था कि भयावह वातावरण में आश्रम का निर्माण कैसे होगा। मेरे पास धन की सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास किसी उद्योगपति, किसी राजनेता का कोई सहयोग नहीं था। मैं था, मेरे चंद शिष्य थे। मगर मैंने कहा जब आत्मबल होता है तो आत्मबल खांडो प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ में बदल देता है। आज उसे भयावह अंधियारी क्षेत्र जिसे कहा जाता था, दिन में दोपहर में कोई नहीं जाता था, आज वहीं छोटे छोटे बच्चे मां की भक्ति में, आनंद में डूबे रहते हैं। उसी स्थान पर मां का स्थान का निर्माण हो रहा है। निश्चित उसकी प्रारंभिक व्यवस्थाओं में मुझे दिन रात स्वतः लगना पड़ा अपने कुछ चंद शिष्यों के साथ। मैं भी सुख सुविधाओं से पहले रहता था, मगर जिस दिन से भी आश्रम के निर्माण की तरफ कदम उठे, मैंने भी वहीं जाकर झोपड़ी में रहना प्रारंभ कर दिया था। मैंने विचार नहीं किया था, मैंने वही चीज कहा कि आपके अंदर भी वही भाव हो कि हमें इष्ट का इशारा जिस दिशा में मिल जाए कि यही हमारा सत्य पथ है, अपने सुख वैभव का ख्याल मत करो। जहां जो जगह प्राप्त हो, जिस दिशा में हो, अगर आपकी मौत भी आ रही हो तो आपका तन भी गिरे तो सत्य पथ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ, ना कि पीछे की ओर। मुझे भी लोगों ने कहा गुरुदेव जी आपके बगल का शहर जो पड़ता है वहां पे आपके लिए पक्का मकान ले दिया जाए, व्यवस्था करा दिया जाए, हम लोग सिर्फ वहां रह आएंगे। मैंने कहा नहीं, जिस स्थान पर मैं मां का आवाहन कर रहा हूं, जिस स्थान पर एक तपस्थली का निर्माण कर रहा हूं, उस स्थान के रजकण को प्राप्त करना मेरा भी सौभाग्य होगा। मैं भी मां का एक भक्त हूं, मैं भी मां का एक शिष्य हूं, मैं भी उन्हीं झोपड़ियों में जाकर के रहूंगा। और चंद शिष्यों के साथ उस स्थान में जहां शेर भी आते थे, आज भी भालू आदि सभी जीव जंतु आते हैं। रात को जब बिस्तर लपेट कर सुबह रखते थे और रात में जब खोलते थे तो उसमें कोई ना कोई बिच्छू, कहीं ना कोई सांप मिलता था। ये आज की वास्तविक सत्य घटनाएं हैं, आप लोग उस क्षेत्र में जाके जानकारी ले सकते, जो लोग रहते थे वहीं पर। मैं स्वतः अपनी जब पूजा संध्या ज्योति, छोटी छोटी बच्चियां थी, उन बच्चियों को भी लेकर के एक छोटी सी राउटी लगा करके वहां पर मैंने प्रवेश कर लिया था। उसके बाद मैंने पलट करके नहीं देखा कि मैं किस मकान में रहता था, कितनी सुविधाएं मुझे यहां मिली थी। ब्रजपाल चौहान जो अभी यहां फोटो खींच रहा था, ब्रजपाल चौहान भी ये कबरई में उसका भी गांव है, वहां का रहने वाला है। ये वह शिष्य हैं, मैं अपने मंच पर कभी जिस मंच पर बैठता हूं किसी को पैर नहीं रखने देता, क्योंकि मैं कौन हूं, मेरी अपनी क्या गरिमा है। मैंने वही सीखा, मैं जीरो में रहता हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। मगर आज तक ना तो मैंने किसी धर्म प्रमुख के, धर्माचार्यों के आसन को स्वतः ग्रहण किया, ना अपने आसनों पर कभी किसी को बैठने की अनुमति देता हूं। मगर ये वह शिष्य हैं जो मेरे चिंतन चलने के वक्त भी ऊपर तक आ जाते हैं। ये वह शिष्य हैं जो 10-10, 11-11 सालों तक एक ऐसी झोपड़ियों में रहते थे जहां दिन में 5 मिनट जाकर बैठा नहीं जा सकता था। उन झोपड़ियों में रहकर, साधकों के समान रहकर, मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इन शिष्यों ने दिन रात एक कर करके उस आश्रम की नींव डाली है। उस सत्य पथ से जहां मां का आज अखंड गुणगान चल रहा है। पिछले 17 वर्ष चल रहे हैं दुर्गा का चालीसा का अखंड पाठ, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है, वह अखंड पाठ चल रहा है। उसी पाठ के देश के कोने कोने पर अब तक कई लाख अनुष्ठान 24-24 घंटे के, 5-5 घंटे के अनुष्ठानों को पूर्ण किया जा चुका है। आज इतने कम से कम समय पर उस अखंड पाठ का प्रभाव है जो समाज में परिवर्तन आता चला गया है। मगर उस पाठ को भी जब मैंने प्रारंभ किया था, अखंड पाठ प्रारंभ करना था, अनंत काल के लिए प्रारंभ करना था। मैंने विचार नहीं किया कि पहले धन संपदा इकट्ठा करूं, फिर एक भवन बनवाऊं, फिर उसमें चालीसा पाठ का पाठ प्रारंभ करूं। एक पल भी मत गवाओ सत्य पथ पर बढ़ने के लिए। वहां पर कोई संसाधन नहीं थे, मैंने एक छप्पर डलाकर वहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ करा दिया था कि मेरे पास आने वाले भक्त का एक भी पल बेकार न जाए। श्रम करो और साधना करो। 24 घंटे तब से आज तक अखंड अनवरत चालीसा पाठ चल रहा है और वहां मां की अखंड ज्योति जल रही है। अतः सत्य पथ पर बढ़ना सीखो। मां के सरल सहज आराधना और दूसरी कोई नहीं है। परोपकारी बनो,
परोपकार करने का जो आनंद है वह आनंद किसी भी चीज में नहीं है। यह हमारा सहज स्वभाव है कि हमारे अंदर दया हो, ममता हो, करुणा हो, वात्सल्य हो, हम मां के अंश हैं, सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो। हम भूल जाएं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हम एक मानव हैं और मानव में भेद करना बंद कर दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए सभी एक हैं। आज करोड़ों लोगों का जुड़ा हुआ भक्ति मानव कल्याण संगठन, जहां 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता देश के कोने कोने में अनेकों जिलों में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। दसियों हजार मेरे सक्रिय कार्यकर्ता जो मेरी एक आवाज में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस बात कहने पे कोई संकोच नहीं कि मुझे वह विश्वास के शिष्य प्राप्त हुए हैं जिन्हें मैंने चेतनांश बनाया है। अगर मैंने अपनी साधना तपस्या का अंश उनके हृदय पर स्थापित किया है तो उसका परिणाम है कि आज दसियों हजार सक्रिय कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जहां जिसको बुलाया जाता है आकर के अपनी पूरी सेवाएं कर देते हैं। चाहे उन्हें नाली साफ कराने का काम दे दिया जाए, चाहे लैट्रिन साफ कराने का कार्य दे दिया जाए, चाहे जो भी व्यवस्थाएं दे दी जाए, मगर आज तक भी एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कहीं पर भी उद्दंडता की है, कहीं पर भी ऐसा आंदोलन किया है जहां पर समाज की क्षति हुई हो, किसी जगह बाजार को बंद कराया है, कहीं पर सांप्रदायिकता के दंगे पर मेरा कोई एक शिष्य कभी सम्मिलित नहीं होगा। मैं अपने शिष्यों में 1000 में से 999 की गारंटी लेता हूं। हमें उसी सद्भावना का पाठ समाज को पढ़ाना है और उसके साथ स्वतः पढ़ना है। मां की भक्ति से कहते हैं, मां की भक्ति इसलिए आज मां की भक्ति केवल मंदिर, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मस्जिदों तक सीमित होकर के रह गई है कि जब वहां जाते हैं तो हमारे अंदर बड़ी श्रद्धा उमड़ आती है। चौखट के अंदर गए, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं होता, और चौखट के बाहर आए तो यही समाज जो कहीं ना कहीं से वर्तमान में कमी नहीं है, लोग धर्म क्षेत्र से कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्मगुरु से कहीं ना कहीं सभी जुड़े हैं। हर धर्म हमें सत्य पथ पर चलना सिखाता है, हर धर्म हमें सेवा, सद्भाव, परोपकार की भावना सिखाता है, मगर उन चौखटों से बाहर आते ही आज समाज के क्या कार्य हैं, समाज किस तरह का जीवन जीता है। बड़े से बड़े धर्मगुरुओं से जुड़े हुए होंगे मगर बेईमानी कभी बंद नहीं करते। साल भर बेईमानी करो, एक बार गंगा स्नान कर लो, पाप हमसे मुक्त हो जाओगे। साल भर बेईमानी करो, एक बार भागवत कथा सुना लो, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर लो, आप पापों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हर कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, वह चाहे जैसा हो। अतः यदि चाहते हो सच्चे भक्त बनना, आप जहां से जिससे भी जुड़े हुए हो तो जैसा जीवन उनके चरणों में जाकर के सीखते हो, जैसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर जाकर के सीखते हो, गिरजाघरों में जाकर के जो भाव व समर्पण रहता है, उसी भाव समर्पण का जब आप 24 घंटे जीवन जीने लगोगे तब आपके अंदर से, हृदय से वह आनंद की प्राप्ति होगी जिस आनंद से बढ़कर के और दूसरा कोई आनंद नहीं होगा। तभी आप सच्चे मां के भक्त बन सकोगे, तभी आप सच्चे कर्मयोगी बन सकोगे, तभी आपके अंदर कार्य क्षमता जागृत होगी। आज मेरे द्वारा वही समाज के बीच कार्य किया जा रहा है कि जगह जगह मंदिरों का निर्माण न करके मैं हर भक्त के हृदय में मंदिर का निर्माण कर रहा हूं कि भक्त 24 घंटे एक साधक का जीवन जिए, हर पल उसे एहसास हो कि हमारे गुरु, हमारी मां आराध्य हर पल हमारे साथ हैं और हर पल हमें संतुलन का जीवन जीना है। सत्य भी यही है, वह हर कण कण में व्याप्त है। हर पल सजग रहो, सजगता का जीवन जियो। इसलिए मेरे द्वारा चेतना अंश आप लोगों को बनाया जाता है कि साधना पथ पर चलो, और यही परिणाम है मेरे आज के जितने शिष्य हैं। यह कोई धनवान नहीं, कोई सामर्थ्यवान नहीं है, समाज में हर वर्ग के लोग मुझसे जुड़े हैं, मगर मैंने हर उस गरीब से गरीब व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया है जिसे आज तक समाज अनादर करता चला आया है, जिसे समाज ने हे दृष्टि से देखा है। हजारों हजार वे लोग जो आत्महत्या करने जा रहे थे, लाखों लाख वे लोग हैं जो सुबह से शाम तक नशे में मस्त रहते थे, घर परिवार क्या होता है इसका उन्हें भान नहीं था। आज उन्हीं लोगों की पूरी साधना के माध्यम से दिशाधारा बदल करके उन्हें मैं सच्चा मां का भक्त, साधक और अपना चेतना अंश बनाया है।
जो सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं कर रहे, खुद सतह धर्म पथ पर नहीं चल रहे, जो निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, आत्महत्या करने के लिए बढ़ रहे थे, वह अब आत्मावान बन करके, चेतनावान बन करके, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बन करके स्वतः अपने घर में सुख शांति समृद्धि को ला रहे हैं और जगह जगह जाकर समाज में भी वही परिवर्तन डाल रहे हैं। क्या नहीं बदल सकता? सब कुछ बदल सकता है अगर कर्ता क्रिया कर्म एक समान हो। एक समान होते ही सब कुछ बदलता चला जाता है। सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है और सत्य भविष्य में भी रहेगा। अतः कर्म करना सीखो। मां की भक्ति सच्चे मन से जब पूजन स्थान पे बैठकर करो तभी मां की भक्ति से करो, और जीवन की जीवनचर्या जो जीते हो वह भी आपकी सतोगुणी हो। पाप से कमाया हुआ धन कभी फलीभूत नहीं होता। एक न एक दिन तुम्हारे या तुम्हारे वंश परंपरा को नष्ट अवश्य करेगा। अरे आंख उठा करके देख लो उन राजमहलों को, जो बड़े बड़े वैभवशाली राजाओं के राजमहल हुआ करते थे, आज वहां सैनिकों की बूटों की चापें गूंजती हैं। उल्लू और चमगादड़ लटके हुए नजर आएंगे, उनकी कोई वंश परंपरा को चलाने वाला नहीं है। गरीब असमर्थ असहायों के धनों को लूट करके बड़े बड़े वैभव बनाओगे, कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, और इसी का परिणाम है जो आज समाज विषय विकारों में ग्रसित होता चला जा रहा है। सच्चाई ईमानदारी के धन अपने घर पे ला करके देखो, वह धन, वह नमक रोटी आपको ज्यादा तृप्ति देगी, ज्यादा शांति संतोष देगा। अरे आज से पहले कुछ आंखों उठाकर देख लो, 25-50 साल पहले आपके माता पिता पूर्वज चटनी रोटी नमक दाल इससे ही, यहां तक सब्जियां भी नहीं मिलती थी, मगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर थे। आप उनसे ज्यादा महंगा भोजन करते हो, दिन भर करते रहते हो, घर से खा के निकले, चाट मिला वहां खा लिए, जो मिला वहां खा लिए, फुल्की मिल गई वो खा लिए, केला मिल गए वो खा लिए, जिस दुकान में गए मिठाई मिल गए वो खा लिए, चाहे जितनी फड़ी गली हो। आपकी ताकत कहां चली गई? वो एक एक कुंटल के बोझ को एक हाथ से पकड़ते थे और कंधे पे लाद लेते थे। 25-50 किलोमीटर जाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। आज आपकी सामर्थ्य कितनी घट गई है कि आज तो पल्लेदारों को भी कह दिया गया कि अब 1 कुंटल का बोझ अगर उठावाया जाएगा तो कानूनी अपराध माना जाएगा। 1 कुंटल को कट्टी बना दिया गया, आधा 50 किलो की। आगे क्या बनाओगे? कट्टी की कट्टी कितनी बनाते चले जाओगे? अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, अपने आप को चेतनावान बनाओ, अपने आप को कर्मयोगी बनाओ। यही तो मां हमें प्रदान करना चाहती हैं। हमारे शरीर में सभी शक्ति सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जगाओ। तुम बलिष्ठ बनोगे, परिश्रमी बनोगे, बलवान बनोगे, तुम्हारे अंदर की कार्य क्षमता जागृत होगी, और यही तो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। यही तो तुम्हारा पूर्णत्व का विकास है। मैं भी जब साधना आराधना करता हूं, जब ठान कर एक आसन में बैठ जाता हूं तो जब तक चाहता हूं बैठता हूं, और जब कार्य कराता हूं तो अगर मजदूरों के साथ मुझे 7-7, 8-8 घंटे खड़े रहना पड़ता है तो वहां भी खड़े रह करके भी कार्य देखता हूं। मैं उन गुरुओं में नहीं जो सिर्फ ऐसो आराम का जीवन जीते हों। समाज जितना भोजन करता है, सुबह हल्का सा नाश्ता लेता हूं और सायंकाल हल्का सा भोजन लेता हूं। ये जो वस्त्र हैं ये मेरे 12 महीने के वस्त्र हैं। भीफड़ से भीफड़ ठंड हो, मैंने कभी इनर नहीं पहनी, कभी स्वेटर नहीं पहना। 20 साल हो गए इनका त्याग किए। आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है। प्रातः जिस समय आप रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ते चले जाते हो, 2:30 से 3 बजे ठंड से ठंड के सीजन में भी मैं 2:30 से 3 बजे जगता हूं। उसमें केवल नीचे का तहबत रहता है। स्नान आदि करने, अपनी योग की अन्य क्रियाओं में करने के बाद प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक मेरे कमर के ऊपर का भाग खुला ही रहता है, चाहे जितनी भीषण ठंड हो। मुझे कभी नहीं जरूरत पड़ी कि 1 साल ओढ़ लूं। परम सत्ता ने सब कुछ दे रखा है, उस ऊर्जा शक्ति को जगाओ। तो इनर पहन लोगे, स्वेटर पहन लोगे, कोट पहन लोगे, साल ओढ़ लोगे, कंबल ओढ़ लोगे, फिर भी कांपते रहते हो, इसलिए कि वास्तव में तुमने अपने शरीर को विकसित किया ही नहीं, शरीर की कोशिकाओं को चैतन्य किया ही नहीं। हल्का सा हल्का भोजन करके, सादा से सादा भोजन करके भी आप शरीर को बलिष्ठ बना सकते हो। और सकता है वह भोजन संतोष का किया गया हो। संतोष से किया गया भोजन, तृप्ति से किया गया भोजन, रूखा सूखा भोजन भी आपके शरीर में ज्यादा लगता है, मगर आप अशांत रहते हो। मेरा पड़ोसी 10 प्रकार के व्यंजन खाता है, मेरे पड़ोसी के घर में तो वह बन रहा है, यह बन रहा है। तुम प्रेम की रोटी खाओ, आपके घर में प्रयास करो, कर्मवान बनो, परिश्रमी बनो, मगर अनित्य अन्य अधर्म के रास्ते में जाकर के नहीं। और जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए
वह नमक रोटी भी प्राप्त हो जाए, शांति संतोष से उसे करो। देखो शरीर पे ज्यादा लगेगी। अपने बच्चों को भी समझाओ कि शरीर एक मशीन है, इस शरीर का उपयोग करना है, और इसको उपयोग करने के लिए आप सूखे चने चबा लो या नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खा लो, रोटी, सूखी रोटी खा लो, तब भी उसी तरह शरीर चलता रहेगा। इस शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए। नाना प्रकार के पकवान खाने से नाना प्रकार की बीमारियां ही पैदा होंगी। बच्चों को सतमार्ग दो, मगर आज बच्चों को तो आप विष दे रहे हो, बच्चों को तो आप जहर दे रहे हो, बच्चों को तो आप विषय विकार लुटा रहे हो। फिर कहते हो समाज सुधर जाए, बच्चा हमारा चरित्रवान बन जाए, और बच्चा हर कॉलेजों के आगे पीछे टहलता नजर आता है। आज यदि महिलाएं अपने आप में आ जाएं, यदि नारी समाज अपने आप में जागृत हो जाए, तो देश के 10% बच्चे, बड़े बुजुर्ग जेल की सलाखों के अंदर होंगे। अभी तो नारी शक्ति जागृत नहीं हुई, हर जगह अपराध हो रहा है, लोगों की निगाहों में विषय विकार भर गया है, सोते जागते उठते बैठते, इसलिए सब चारों तरफ विषय विकार ही परोसा जा रहा है। आप नशा करते हैं, बच्चों की रगों में जन्म लेते ही हुए नशा समाहित हो जाता है। आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी चीज ले रहे हो, बच्चों के शरीरों पर प्रभाव पड़ता है। आप विषय विकार का खुद जीवन जियोगे थोड़ा, तो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अनित अन्याय अधर्म से कमाया गया धन के बच्चे आपका उपयोग करेंगे, वो अय्यास बनेंगे ही, विषय विकारी बनेंगे ही, उन्हें रोकना कठिन हो जाता है, मगर असंभव नहीं। प्रयास करो, जो गलतियां जहां हो गई वहां से सुधारने का प्रयास करो। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून को सुचारू रूप से चलाने की भी आवश्यकता, मगर उससे ज्यादा समाज को जगाने की जरूरत है कि समाज को हम सद्मार्ग पे बढ़ाएं, समाज को साधक बनाएं, कर्मयोगी बनाएं, उन्हें परिश्रमी बनाएं। विषय विकारों से दूर बच्चे हमारे तभी होंगे, अन्यथा बड़ी उम्र तक बेटा पूजा पाठ करने से तुम्हें क्या मतलब है? वो बच्चा सो रहा है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में जगाने से क्या मतलब है? अपनी भी रजाई उठाए, अपने बच्चों को डाल दे बेटा और सोते रहो। जब बच्चों को आलसी बनाओगे, अकर्मण बनाओगे, छोटे छोटे पशु पक्षियों के जीव जंतु भी चहचहाने लगते हैं सूर्योदय की एक किरण आते ही, और आप अपने बच्चों को सोते रहो बेटा गधों की तरह। यह अफरत नहीं तो और क्या है? पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, सूर्यास्त के आसपास अपना कार्य समाप्त कर देते थे। अभी 10-20 साल ही तो हुए होंगे, बाजार मार्केट 7 बजे सुबह खुल जाते थे। अब आप देखो 11-12 बजे तक कोई बाजार नहीं खुलेगी, कोई दुकानें नहीं खुलेगी। 11 बजे दुकानें खुलेंगी, रात को राक्षसों की तरह रात को 11-12 बजे तक कार्य करेंगे। अधिकतर प्रशासनिक बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े सेमिनार उनके जो होते हैं, वो रात को 12 बजे सुबह 2-2:30 बजे तक चलते हैं, और 2-2:30 बजे जाने के बाद गधों की तरह पढ़ करके सो जाएंगे। कब सूर्योदय हुआ, कब चिड़िया चहचहा रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो गई है। 9-10 बजे तक जगेंगे धीरे धीरे अलसा करके, और फिर जगते ही बेड टी चाहिए। कुल्ला करने से कोई मतलब नहीं है, मुंह धोने से कोई मतलब नहीं है, शेर भी कभी मुंह नहीं धोता। यही तो अनीत अधर्म अन्याय है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपके जहन में नहीं बैठेंगी, अपने बच्चों को, साल 6 महीने की मैं बच्चों की बात नहीं करता, अपने बच्चों को कभी सूर्योदय के समय सोने मत दो। यह तुम अपने बच्चों को चरित्रवान चेतनावान बनाना चाहते हो, कर्मवान बनाना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में कभी उन्हें सोने मत दो, खासकर सूर्योदय के समय उन्हें जगाओ। मेरी भी पूजा संध्या ज्योति तीनों बच्चियां बैठी हैं। मैं 5-6 महीने की बात नहीं कहता, 5-6 महीने से लेकर के आज तक मेरी जानकारी में कभी एक आध दिन तबीयत अस्वस्थ रही हो मैं नहीं कह सकता। सूर्योदय के पहले मैंने सदा स्नान करने की प्रेरणा दी है, और सूर्योदय के पहले सदा स्नान किया, साधना आराधना के मार्ग में लगती हैं। अपने बच्चों को सद्मार्ग में चला करके तो देखो, बच्चों के विचार अपने आप बदलते चले जाएंगे। आवश्यकता हम प्रकृति जैसा हमसे चाहती है वैसा हम चलना सीख जाएं केवल। अगर हम चलाना नहीं, फिर राक्षस लोग क्या करते थे? दिन में पढ़ के सोते थे और रात में जग करके उनकी सब कुछ पार्टियां चलती थी, नाच गाने सब कुछ चलते थे। आज ये बड़ी बड़ी जितनी पार्टियां देंगे वो रात 11 बजे देंगे, और पुलिस वालों को जाके उनके फिर संगीत वंगीत बंद कराने पड़ते हैं, जाकर के वहां 2-4 डंडे मार करके, तब जाके वो अपने बंद करते हैं। सब कुछ राक्षसी होता जा रहा है और समाज आंख बंद करके बैठा है। 4 शंकराचार्य नहीं, वर्तमान में तो मुझे जानकारी 65 शंकराचार्य हैं, फिर भी समाज को नहीं बदल पा रहे।
एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में अवस्था में 4-4 मठों की स्थापना कर दी। आज उन 4-4 मठों में बैठे शंकराचार्य और 65 अन्य जो शंकराचार्य का पदवी लिए बैठे हैं, वे आज कर क्या रहे हैं? समाज को सोचने की जरूरत है। जब तक धर्म प्रमुख नहीं बदलेंगे तब तक समाज कभी नहीं बदलेगा। यदि धर्म प्रमुख ठान ले तो अपने शिष्यों को बदल सकते हैं, मगर वहां तो प्रलोभन जुड़ा हुआ है कि हमें धर्म मिल जाए, धर्म चाहे जितने दूर चला जाए। तुम शराब पीते हो, शराब पीते रहो। अनेकों संस्थाएं, तो मुझे जानकारी है कि विदेशों से आए हुए लोगों के लिए बियर, शराब, मांस सब उपलब्ध कराते हैं अपनी संस्थाओं में। अनेकों राजनेता उनके यहां अय्याशी के अड्डे बनाए बैठे हैं। सब कुछ बड़े छिपे तरीके से, बड़े सादगी से चल रहा है। शासन प्रशासन सब मौन बैठा है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है।
हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ, गुरुवर, गुरुवर, जय माँ, जय माँ।